नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शुभम। आज हम कवर कर रहे हैं अपनी प्यारी सी क्लास के अंदर बुक्स एंड ऑथर टॉपिक, लेखक और उनसे जुड़ी हुई किताबों को, जो साल 2025 और 26 के अंदर चर्चाओं में रही हैं। दो चीजें आप जरूर फॉलो करेंगे। पहला ये कि आप लोग सुबह 7 बजे वाली क्लास को जरूर देखें जो करंट अफेयर की होती है। समय समय पर हम लोग इन क्वेश्चंस को लगाते हैं और रिवीजन भी करते हैं। दूसरा ये कि 10 मिनट शो की प्लेलिस्ट बन चुकी है, तो आप प्लीज उस प्लेलिस्ट को फॉलो करें ताकि अपने प्रीवियस टॉपिक आप लोग कवर कर पाएं। मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक रहा है जब जब मैंने पूछा है, तो आज हम कवर कर रहे हैं अपने 10 मिनट शो में इस टॉपिक को। तो पहला सवाल, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सप्पर राम तपस्वी राजा? सप्पर राम तपस्वी राजा पुस्तक के लेखक कौन है? ये एक एडिशनल सेक्रेटरी हैं। किस विभाग के अंदर? क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट, एनवायरमेंट में। इनका नाम है आशुतोष अग्निहोत्री और ये किताब लिखी गई है प्रभु श्री राम के ऊपर, यानी कि इनके आदर्शों को लेकर, इसी के साथ साथ उनकी जीवन को लेकर, और ये रामायण पर करा हुआ एक प्रकार का पड़ताल जो है वह हो जाता है। तो ऑप्शन क्या हो गया? सी, आशुतोष अग्निहोत्री द्वारा लिखी गई किताब है। नेक्स्ट, अ रोड वेल ट्रेवल्ड नामक किताब किसकी आत्मकथा है जो हाल ही में चर्चाओं में रही है? तो ये आपके पूर्व सीबीआई के निदेशक रह चुके हैं, डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है और इसके अंदर बताया है कि किस प्रकार बदलाव देखने के लिए मिले, किस प्रकार राजीव गांधी की हत्या करी गई, उसके बाद बताया गया है कि किस प्रकार गुजरात के अंदर दंगे हुए। मतलब अपनी टाइम पीरियड को इन्होंने इस किताब के अंदर जो है वो दिखाया है। अब ये जो है हो जाते हैं आर के राघवन। आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में सीबीआई के वर्तमान में निदेशक का नाम क्या है, जो कि हाल ही में जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। ठीक, अच्छा, निम्न में से किसने चर्चा में रही किताब अनलाइकली पैराडाइज लिखी है? तो ये बेसिकली क्या किताब है? ये किताब बताती है एक शिवसेना के नेता, या फिर हम कह सकते हैं एक सांसद, जो कि क्या करते हैं, 100 दिनों तक जेल के अंदर रहकर आते हैं और उस समय जो ये महसूस करते हैं उन 100 डेज के अंदर उसको लिखते हैं और राजनीति में किस प्रकार एक बड़ा बदलाव आ चुका है उसको बताते हैं। ये किताब लिखी गई है संजय राउत के द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये बात करता है टाइड्स ऑफ टाइम किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ये एक बहुत प्रसिद्ध लेखिका है। इनकी ये 51 नंबर की यानी कि 51वीं नंबर की किताब हो जाती है और इन्होंने इस किताब के अंदर दिखाया है अपने संविधान को, अपने इतिहास को, और साथ ही साथ बताया कैसे है, भित्ति चित्रकलाओं के माध्यम से। ऑप्शन बी, सुधा मूर्ति एक प्रसिद्ध लेखिका हो जाती है जिनकी ये किताब है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज और पुरस्कार 2026 के लिए किसे शॉर्टलिस्ट किया गया है? सबसे पहली बात आनी चाहिए यहाँ पे इंडियन, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाता है, तो यहाँ पर एक शब्द आना चाहिए इंडियन। Who has been shortlisted for the International Booker Prize 2026? सबसे पहली बात है, ये जो अवार्ड है ये क्यों दिया जाता है? ये किसी भी भाषा में किताब लिखी है और उस किताब का ट्रांसलेशन करना, बेसिकली इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए दी जाती है, यानी कि प्राइज जो है वो दिया जाता है। अब बात आती है कि इंडियन है, इनका नाम हो जाता है पद्मा विश्वनाथन। ये बेसिकली इंडो कैनेडियन है और ये किताब जो है वो है ऑन द अर्थ एज इट इज बेनिथ। ये एक ब्राजीलियन ऑथर के द्वारा जो किताब है वो लिखी है, जिसका अनुवाद इन्होंने करा है भाई। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे मार्क हो जाएगा। इसके बाद चर्चा में रही वी द पीपल ऑफ इंडिया डिकोडिंग अ नेशन सिंबल्स किसके द्वारा लिखी गई है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल वी द पीपल ऑफ इंडिया डिकोडिंग अ नेशन सिंबल्स विच हैज बीन इन द न्यूज। बेसिकली ये किताब एक कार्नेटिक म्यूजिशियन के द्वारा लिखी गई है, यानी कि कर्नाटक संगीत और कह सकते हैं कार्नेटिक म्यूजिक के एक सिंगर के द्वारा लिखी गई किताब है, जो कि लिखी गई है यहाँ पर टीएम कृष्णा के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर मार्क हो जाएगा। नेक्स्ट, ये बात करता है द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ्स एंड मिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हमारे 28 नंबर के आर्मी स्टाफ के चीफ रह चुके हैं। इनका नाम है मनोज मुकुंद नरवणे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर मार्क हो जाएगा। नेक्स्ट,
अच्छा, अगर आप अपने स्टैटिक के टॉपिक्स को आपको लगता है कमजोर हैं, अगर आपको लगता है कंप्यूटर आपका काफी ज्यादा कमजोर है, तो आप हमारे बैच में एनरोल कर सकते हैं, जो कि मात्र 99 रुपीज का है और 2 इयर्स की वैलिडिटी के साथ आपको मिल रहा है। तो अगर आपको लगता है कि भाई मुझे अपना स्टैटिक जीके और कंप्यूटर दोनों ही स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप इन बैचेस के अंदर एनरोल कर सकते हैं जो ऑलरेडी रनिंग में है। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2 किताबें हैं एक साथ, ध्यान रखिएगा। कह रहा है द बेंच, द बार एंड द बिजारे और द लॉफुल एंड द एक्टफुल नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है, जिन्हें केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये किताब लिखी गई है आप लोगों के इंडिया के वर्तमान सॉलिसिटर द्वारा, तुषार मेहता जी द्वारा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर यहां पर हो जाएगा, जिसे लॉन्च करा गया नई दिल्ली में अमित शाह हमारे गृह मंत्री, इनके द्वारा। नेक्स्ट, निम्न में से किसके द्वारा चर्चा में रही बेटर नेवर स्टॉप नामक किताब लिखी गई है। तो ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है, ये किताब लिखी गई है श्याम श्रीनिवासन के द्वारा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इसमें लोगों को इंस्पायर करा गया है किताब को लेकर। नेक्स्ट किताब की बात करें, बाजार नामक उपन्यास के लेखक कौन है, जिसे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा जो है वो लॉन्च करा गया है। ये किताब लिखी गई है आप लोगों के निरंजन देव शर्मा के द्वारा। ऑप्शन ए। अब ये कौन है, ये बेसिकली फेडरल बैंक के एमडी और डायरेक्टर जो है वो रह चुके हैं, और इस किताब के अंदर उन्होंने बताया है कि क्या क्या गलतियां करी हैं, क्या क्या जीवन के अंदर सीखा है, लोगों से सीखा, मतलब एक तरीके की आत्मकथा है जो कि अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताई जा रही है। हाल ही में शिवराज सिंह चौहान द्वारा घोषित नई पुस्तक का नाम जो है वो क्या हो जाता है। ये किताब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान दोनों के बीच में एक पॉलिटिकल जो संबंध रहा है 35 वर्षों का पूर्व, उसको उतारा गया है एक किताब के अंदर, अपने अनुभवों को लिखा गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थोड़ी सी प्रशंसा भी करी गई है। ये किताब का नाम है अपनापन और जो कि हाल ही में लॉन्च करी गई है। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किसने द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया नामक किताब को लिखा है, जो कि हाल ही में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा लॉन्च करी गई है। देखिए ये किताब लिखी गई है, द लाइब्रेरी मैन बोला है ना, तो ये केरल के अंदर लाइब्रेरी ओपन करने वाले व्यक्ति को एक श्रेय दिया गया है। बेसिकली ये व्यक्ति हैं आप लोगों के पी.एन. पिनाकर, इनके ऊपर लिखी किताब है। किसने लिखी है किताब, आप लोगों की पीपी सत्यन द्वारा किताब लिखी गई है। तो इसमें इनकी प्रशंसा करी गई और बताया गया है कि केरल के अंदर इतना उच्च जो साक्षर दर आपको देखने के लिए मिलता है, हाई लिटरेसी रेट देखने के लिए मिलता है, वो किसकी वजह से मिलता है, इनकी वजह से मिलता है। और क्यों मिलता है, क्योंकि इन्होंने लाइब्रेरी को ओपन करा, लोगों को पढ़ना, रीडिंग करने को इंस्पायर्ड करा, इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या बात करता है, निम्न में से किसके द्वारा आप लोगों का प्रजला काठे ना आत्मकथा नामक जो है वो लिखी गई है। तो ये जो आत्मकथा है यानी कि किताब है, ये लिखी गई आप लोगों के भंडारू दत्तात्रेय द्वारा, और ये आप लोगों के वर्तमान में कौन से राज्य के राज्यपाल है ये बता देना। प्रजला काठे ना आत्म कथा नामक किताब लिखी गई है भंडारू दत्तात्रेय के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट ये बात करा हाल ही में लॉन्च की गई एक किताब जिसका नाम है अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ पावर, ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी है नीदरलैंड की। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि एक एक्सपीरियंस, एक अनुभव ही अलग होता है जब आप प्रधानमंत्री या फिर किसी एक ऊंचे ओहदे पर होते हो, इस पर। ठीक है, जैकिंडा आर्डन द्वारा लिखी गई किताब है। अब आप मुझे बताएंगे कि नीदरलैंड के वर्तमान में पहले मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि वर्तमान में प्रधानमंत्री का क्या नाम है, या फिर बोल सकते हैं फर्स्ट गे पीएम का क्या नाम है, जो वर्तमान में अभी अपॉइंट भी हुए हैं। ठीक है, चलिए ये आप लोगों के लिए वंदे भारत कॉम्बो बैच है, इसमें आप रेलवे के सभी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो। प्रहार 2.0 भी आप लोगों के लिए आ चुका है, सभी एग्जाम्स को टारगेट करते हो, रेलवे, एसएससी या फिर स्टेट एग्जाम, ये आप लोगों के लिए गृह कार्य रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक आप सजेस्ट कीजिएगा क्या चाहिए, अभी मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट एक और 10 मिनट शो के अंदर। अभी के लिए शुक्रिया।